फ्लाई का वाइट का वाइट फ्लाई सता है ऑर्डर नहीं करके तो इसके लिए करते हैं छोटे तो लिंक इसकी करने की पत्ती को चूज करें और फिर क्या होता है कि पूरा रस चूस लें। रस चूसने के बाद इस पर एक मीठा पदार्थ छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है वो मीठा पदार्थ छोड़ते हैं तो कुछ देर बाद काला पड़ जाता है। काला पड़ने के बाद उसके बाद आप देखोगे तब इस तरफ देखिए पीली है आगे की तरफ और पीछे की तरफ ये सफ़ेद है। पीली ऊपर लोग देखते हैं पीली को क्या करते हैं यूरिया और डालते हैं लेकिन इसका कारण क्या है नुकसान और करता है और नीचे से इसके रस चूसते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए अगर शुरुआत में क्या होता है बीमारी लगता है फिर चलता सकता है और फिर आगे की तरफ बढ़ता है। तो अगर शुरुआत में आपको दिखता है कि एक पैच में लगा है वहीं पर आप स्प्रे कर दीजिए। इसका करना है इमिडाक्लोपरिड, सबसे अच्छी दवाई है इमिडाक्लोपरिड। माइट के लिए वूमाइट और इसके लिए इमिडाक्लोपरिड स्प्रे कर दीजिए और 1 ml पर्याप्त होता है। अगर कम लगा हो कहीं ज़्यादा लग गया हो तो 2 लीटर पर लीटर एक एकड़ में 300 लीटर पानी लगता है और उसमें कोई स्टिकर या मिला लें इसका स्प्रे कर दें और 10 दिन बाद उसी स्प्रे को रिपीट कर दें। अब चूँकि ये मीठा पदार्थ इसके ऊपर छोड़ती है इसमें फिर फंगस आता है उसको बोलते हैं सूटी मोल्ड। सूटी का मतलब काजल की तरीके से काला हो जाता है। इस फंगस को खत्म करने के लिए इसके साथ साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड या COC या कोई मैंकोजेब प्रोपेकेनाजोल डेकाकोनाजोल फंजीसाइड ये मिला लेना है। तो नाम या आपके पास जो स्टेरॉफिसाइड पहली स्प्रे में या दूसरी में दोनों खाली होती है। अच्छा और एक अच्छा तरीका ये है आप ये तो कर स्प्रे होगा अगर ज़्यादा लगाए सबसे पहले काम क्या है बंदूक डालने सारे इसके जो अंडे बने इसके अंदर होते हैं बगैर इसके इसलिए इस समय यहाँ पर शादी में और खासतौर पर जो बोर्ड की किनारे का होते बाग की किनारे होते या कहीं पानी भर गया है वहाँ पर एक ज़्यादा वाइट साइकिल इसका सीजन भी यही है हमारे गन्ना हाँ इसका वाइट फ्लाई का और वाइट का सीजन भी यही है जब आपका टेम्परेचर थोड़ा बढ़े और मिट्टी ज़्यादा हो और इसके सीजन में तापमान भी ठीक करता है और साथ में मिट्टी भी बढ़ जाती है नमी बढ़ जाती है नमी बढ़ जाती है। तो इसको आपको कंट्रोल करना है। अगर सीवियर केस हो जाए तो मुझे इसका शादी में देखता है तो अगर इसको आप कंट्रोल ना करें तो पूरा गन्ना आपका सूख सकता है। वैसे तो ये माइनर यानी टेस्ट की कोई अभी तक जरूरत नहीं थी। लोग सोचते थे कोई असर नहीं कर सकता लेकिन क्योंकि पेस्टिसाइड आप लोग बहुत डालते हैं तो इसके जो नेचुरल एनिमी है इस वजह से इसका इफेक्ट बढ़ रहा है। आज की 6-7 साल पहले 8 साल पहले वाइट फ्लाई का इफेक्ट नहीं आता था। इसका जो डिफरेंट एनिमी है उसमें लेडी बर्ड बीटल होती है देखा होगा अगर आप कीड़ा होता है लेडी बर्ड बीटल होते हैं पीछे कीड़ा होता है डार्क उसके ऊपर बने होते हैं छोटे छोटे गोल से कीड़े और काले काले कद्दू के पौधे पर देखोगे बहुत सारे दिखाई देते हैं। तो उसमें वो जो है क्या होता है वो इसको खाता है अगर वो जिंदा रहे तो ये अपने आप डेवलप नहीं हो सकता। वाइट फ्लाई को खा जाता है इसके अंडे को खत्म कर देता है। तो उसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं कैसे उसकी जो पॉपुलेशन है वो मई जून में बेहतर रहती है। मई जून में हम लोग इतना इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं ये सारे के सारे जो इसके नेचुरल एनिमी खत्म हो जाते हैं। इस वजह से इस प्रकार की समस्या आ रही है। दूसरा एक दिक्कत ये हो रही है कि अभी हमने इधर देखा बिडवी के चीनीमिल क्षेत्र में किसानों का ये कहना है कि हमारा गन्ना बहुत अच्छा है। फिर हम लोगों ने अंदर जा कर के देखा आप लोग भी अपना देखिए खेत में जाकर के सभी लोग आप भी चीनी मिल का पूरा वो कराइए और उनके यहाँ रिपोर्टेड था कि रेड राट 0 है कोई प्लाट नहीं है। मैंने देखा पहला क्लम्प ही निकाला उसमें एक गन्ना बीच में सूखा था बाकी क्लम्प बिल्कुल स्वस्थ है हरा भरा है
और जो क्लम्प सूखा था उसमें कुछ जड़ें निकल आती हैं, जो रिंग नोड है उसके पास जड़ें बड़ी हो जाती हैं और गन्ने की जो फ्रेश पत्ती है वो सूख जाती है। ऐसे लगता है जैसे धान का पुआल होता है उस रंग की सूखती है अननेचुरली। वैसे पत्ती सूखती है तो आप जानते हैं साथ साथ में ब्राउन हो जाती है, लेकिन ये फेड येलो कलर इसका रहता है, यानी हल्का पीला रंग रहता है। तो ऐसा गन्ना कहीं भी आपकी खेत दिखाई पड़े तो उसको नीचे से काटें, बीच से एक टुकड़ा कर लें और बीच में फाड़ दें। फाड़ के देख लें अगर कहीं नीचे लाल रंग दिखाई पड़ता है और सीवियर केस में उसमें सिरके जैसी गंध आती है, उस क्लम्प को पूरा का पूरा उखाड़ लें और उखाड़ करके सीधे हम कहेंगे जला दो तो इस समय बारिश में जलेगा नहीं, और मिट्टी में दबाने कहेंगे तो पूरा गन्ना दबेगा नहीं। तो उसमें क्या करना है, उसके 2-3 टुकड़े कर लो, इकट्ठा गट्ठा बना करके एक गड्ढा बना करके उसमें उसको दबा दो। अगर खेत में आप उसको छोड़ देंगे काट करके तो फंगस पूरे खेत में फैल जाएगा, तो जो एक गन्ने में लगा है वो सारे गन्ने में लग जाएगा। और दूसरा काम ये करना है कि जहाँ से आप खड़ा है वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर से वेल्चिंग कर दीजिए। इसके अलावा थायोफिनेट मिथाइल 2 ग्राम का लीटर का घोल बना करके उस जगह का स्प्रे करिए, उसके चारों तरफ भी करिए और पूरे खेत का भी करिए, साथ में ड्रेंचिंग भी करिए और स्प्रे भी करिए। उस खेत में दोबारा से ट्राइकोडर्मा डाल दीजिए और उस खेत में पेड़ी आगे मत रखिए। यह मत सोचिए कि हमने एक क्लम्प उखाड़ दिया है तो आगे ये बीमारी ख़त्म हो गई है, नहीं ख़त्म होती है, पानी के साथ फैलती है। बारिश हो रही है तो बारिश के साथ में फंगस फैल करके दूसरे गन्ने में जाता है, लेकिन जब तक आप गन्ने की हार्वेस्टिंग करते हैं तब तक वो दिखाई नहीं पड़ता है कि इसमें लगा हुआ है। जब नेक्स्ट फसल आप उससे बोते हैं तब वो दिखता है कि आ गया। अगर थोड़ा इनिशियल स्टेज का है तो गन्ना जो है पीला वैसे ही ये भी पड़ने लगता है। तो रेड रात के लिए आपको बिल्कुल सावधान रहना है। ये टेम्परेरी व्यवस्था है, या आप फंजीसाइड डालें, ट्राइकोडर्मा डालें, और हमारे एक ही व्यवस्था है वो है वैरायटी बदलने की। ओके, गन्ना प्रजात 238 बदलना है। अभी चूँकि आपके क्षेत्र में 238 का बहुत अच्छा उत्पादन आता है, किसानों से अगर हम कहते हैं वो एक तरीके से नाराज़ हो जाते हैं, डर जाते हैं और अपनी दूसरी समस्या उठाने लगते हैं, कहते हैं ये वाली बात बंद करो, अगली बताओ क्या करते हैं। लेकिन ये बात हम इसलिए बता रहे हैं, ये इतनी महत्वपूर्ण है कि आपका पूरा का पूरा खेत सूख सकता है, पूरी मेहनत आपकी बेकार हो सकती है। तो इस वैरायटी को छोड़ करके 238 को जितना एरिया बहुत देखभाल कर सकते हैं उतना आप रख सकते हैं। बाकी आप वैरायटी लगाइए, 13-235 लगाइए, अभी नई वैरायटी 16-202 आ गई है, 18-231 आ रही है। और एक अच्छी वैरायटी आपके पास सिलाई में थोड़ी दिक्कत होती है, 98-014 पहले की वैरायटी है, थोड़ी पतली है, छीटने की दिक्कत है, लेकिन अगर वाटर लॉगिंग एरिया है जहाँ पर पानी भरता है उस जगह पर रेड रॉट के प्रति उसमें रेजिस्टेंस है। और इसी तरीके से अगर ये देखा जाए विल्ट या रूट स्टॉक बोरर या टॉप बोरर, जितनी बीमारी 18 और 238 में है उसका अब तक उस वैरायटी में काफ़ी हद तक कम है। इस साल सर जो भी है जिसमें 98-014 के प्लाट हैं वो एक्सेलेंट खड़े हैं। अभी मैंने टिकोला क्षेत्र का भ्रमण किया है और पानी भरा है उसमें 1.5-2 महीने से, और उसमें खड़ी है 98-014, बिल्कुल हरी वैरायटी है। ऐसे लगता है कि धान की फसल खड़ी हो भी हमारे यहाँ ये 14 ही है ना डॉक्टर साहब? पिड्डी बंद रही जो 5000 में। हाँ, 5009 नहीं लगाना है, लगाना है 98-014 या नई वैरायटी जो आई है 16-202 और कौन से 18-231। अब इनका सुन लीजिए, आपको ये बीज देंगे, हम बता रहे हैं, हो सकता है कल को आप कहें कि गन्ना पतला है, उपज कम है, तो बिल्कुल निश्चित है कि जितनी उपज 238 की है उतनी उपज इस वैरायटी की किसी भी वैरायटी की अभी तक नहीं है। लेकिन क्योंकि 238 में पूरा नुकसान आपका तो इसलिए वैरायटी को चेंज करना है। ये वैरायटी 17-231, 16-202, 18-231 ऐसी वैरायटी 3 वैरायटी है नई जो निकली। इनको ऐसा है कि आप ट्रेंच में लगाइए और दूरी जब तक नहीं होगी तो 16-202 का गन्ना इतना पतला हो सकता है कांच की तरीके से। और कुछ किसान जिन्होंने दूरी पर लगाया, अभी रोशन सिंह किसान है शामली के, हाँ, इतना मोटा गन्ना, ठीक
ठीक है। अगर आप न्यूट्रिशन देंगे उसका तो उसकी मोटाई इतनी भी है, और अगर आपने बहुत नज़दीक बो दिया तो उसकी मोटाई इतनी है। तो उस वैरायटी को जब भी लगाना है तो थोड़ा दूरी पर लगाएं, और बीज में भी थोड़ा सा वो करें। और इनिशियली अगर टिलरिंग ज़्यादा होती है उसमें टिलर बहुत निकलते हैं। जैसे आप लगाओगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई खाद पानी अलग से डालने की, अपने आप ही 15-15, 20-20 लीटर निकल आती है। मतलब ये हर वैरायटी के लिए गुण है, लेकिन उस वैरायटी के लिए अवगुण इस तरीके से है कि जो ज़्यादा गन्ने होंगे तो मोटे नहीं हो पाएंगे। 16-202 में 16-202 में तो उसको आपको क्या करना है कि जब एक टिलरिंग आपकी हो जाए 1 मीटर की फूल की लंबाई में 18 टिलर लगभग हो जाए, 18-20 टिलर, तो आगे टिलरिंग आप हटा दो। जो टिलरिंग पतली है, पतले गन्ने हैं, बाद में निकले हैं, उनको आप मिट्टी चढ़ाते समय या जल्दी मिट्टी चढ़ा करके टिलरिंग को रोक देंगे, तो वैरायटी अच्छी हो सकती है। 18-231 जो वैरायटी है शाहजहाँपुर की है, उसमें कोई रोग उस तरीके का नहीं है। 238 के बगल में जहाँ खड़ी है वहाँ पर पोका मोई लगा हुआ है, ठीक है, पोका मोई। और उसी के बगल में 238 है, 118 है, जिसमें पोका पुट्टी लगा है, साथ में टापोरन लगा हुआ है, वाइट लगा है, साथ में वाइट फ्लाई लगी है। मतलब सारी चीज़ें लगी है, लेकिन बिल्कुल जस्ट बगल में खड़ी है, उसमें ये चीज़ें नहीं लगी। 8 स्प्रे करते हैं, इसको आप 2-3 स्प्रे में वैरायटी को बचा सकते हैं। ये जो अभी मैंने वाइट फ्लाई बताया और प्लस पोका मोई, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब आगे भी कभी आप 238 लगाओ, 118 लगाओ, तो ऐसी कोई वैरायटी लगाओ जिसकी पत्ती चौड़ी है। इवन 13-235 भी पत्ती चौड़ी हो जाती है उसकी। तो उसमें 1-2 स्प्रे जून के लास्ट में और जुलाई के फर्स्ट वीक में कर दें, इस चीज़ के इमिडाक्लोप्रिड का और एक फंगिसाइड। तो ये जो स्थिति आती है ये आने ना पाए, और जहाँ पर आपको पैच दिखाई पड़े उसका अलग से ट्रीटमेंट करते रहिए, ताकि पूरे खेत में आपको स्प्रे ना करना पड़े। कहीं कहीं अभी देखिए आप मिली बग भी आ जाता है, लास्ट ईयर आया था, इस बार थोड़ा है, उससे पहले इन्होंने कंट्रोल कर दिया उसे। हाँ, मिली बग भी क्या है, मिली बग जहाँ कीड़ा है मिली बग का, उसमें आपको ये करना है कि आएगा हमेशा कोने पर आएगा, कहीं एक पैच में आएगा, चेपा, हाँ, चेपा जैसे आता है उसकी पत्ती आप निकाल करके, और अगर केवल डिटर्जेंट से भी उसकी धुलाई कर दें तो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। इमिडाक्लोप्रिड उसमें डाल दें, और बाद में तो बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ती है, क्लोरोपाइरीफास डाल दीजिए, थायमेथाक्साम डालिए, तब जा करके मुश्किल से कंट्रोल हो पाता है। लेकिन इनिशियली अगर आप इतना कर दें तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मिली बग में दिक्कत क्या है कि उसकी जो मादा है वो 1000 अंडे देती है। अभी टापोरन जो देता है अंडे कितने, 200 से 250, और वो देती है 1000 अंडे, और 1000 अंडे देने में उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, खुद अंडे कई बार मल्टी टाइम देती रहती है। अब उसके अंडे इधर से उधर जा नहीं सकते, अपने आप नहीं जाते, उसके जो बच्चे होते हैं कहीं नहीं जा सकते। लेकिन जो खेत में चींटी होती है, उस चींटी के माध्यम से सीधे जो है इस गन्ने से उस गन्ने, उस गन्ने से उस गन्ने में इसका प्रकोप बढ़ता चला जाता है। ये भी आपको कंट्रोल करना है। कुछ आपको बताना एक अनऑफिशियल बात है जी गन्ने के बारे में।